ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 1। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य शांतिपुर में है और भक्त लोग नवद्वीप से आए महाप्रभु से मिलने के लिए। तो महाप्रभु और सभी भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। अचानक से महाप्रभु नाचना बंद कर देते हैं और विष्णु भगवान के आसन में बैठ जाते हैं और अपना अपने आप को प्रकाशित करते हैं। महाप्रकाश लीला की जैसे एक लीला हो रही। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं वही मत्स्य वराह कूर्म राम नरसिंह अवतार हूँ। यद्यपि स्वतंत्र आमि स्वतंत्र विहार तथापि यह भक्तवश स्वभाव हमार। हालांकि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र भगवान हूँ और मेरे कार्य भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, फिर भी मेरा स्वभाव है कि मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ। तुम्हारा से जन्म जन्म संहति अमार, तुम सब लागी मोरा सर्ववतार। अपने सभी सभी पार्षदों को महाप्रभु बोल रहे हैं, ऑल ऑफ यू एसोसिएट विथ मी बर्थ आफ्टर बर्थ। आप सब लोग जन्म जन्मांतर हर जन्म में मेरे साथ एसोसिएट करते हो, मेरे पार्षद बनते हो और मैं इस संसार में आप लोगों के लिए ही अवतरित होता हूँ। तम भक्ति योग परिभाव वितरित सरोजा, अस्य श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। यद यद्यात दुर्गा विभावयन्ति, तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। भागवत में भी ये चीज बताया गया कि आपके भक्त लोग आपको देख पाते हैं अपने कर्ण के माध्यम से। प्रामाणिक गुरु के से श्रवण करके वो आपको देख पाते हैं और इस प्रकार से अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं और फिर आप उनके हृदय में बैठ जाते हो भगवान। एंड आप अपने इन इस प्रकार के भक्तों के प्रति आप इतने दयालु हैं कि आप अपने आप को उन भक्तों के समक्ष उस दिव्य रूप में प्रस्तुत करते हैं जिस दिव्य रूप का दर्शन करने की उनके हृदय में हमेशा लालसा बनी रहती है और आपको हमेशा उस रूप में वो ध्यान करते हैं। ये थर्ड कैंटो में दिया हुआ है। सो इफ यू डिजायर, आप अगर शुद्ध वैष्णव के संग में रह करके उनके माध्यम से भगवान के बारे में श्रवण करते जाएं और इस प्रकार से अपने हृदय में भगवान के किसी एक विशेष पर्टिकुलर जो है फॉर्म है उससे आकर्षित होकर के उन्हीं का चिंतन ध्यान हमेशा करते हैं, तो भगवान आपको उसी रूप में मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 59वें अध्याय में भूमि माता भी इस प्रकार से बोलते हैं, नमस्ते देव देवेशा शंख चक्र गदाधरा भक्तेच्छोपात्त रूपाया परमात्मन नमोस्तुते। हे देव देवेशा, आपको प्रणाम है। भक्त इच्छा उपात्त रूपाया, यू एज्यूम योर वेरियस फॉर्म्स टू फुलफिल योर डिवोटीज डिजायर्स। आप अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके इच्छा अनुरूप जो है रूप को धारण करते हैं। तिलार्धे को आमी तो मां सबारे छाड़िया, कोथाओ ना ठाकी सबे सत्य जानइहा। जयत्र महाप्रभु बोल रहे हैं, नो फॉर सर्टेन दैट आई डू नॉट लीव यू टू स्टे एल्सवेयर फॉर इवन अ मोमेंट। निश्चित रूप में आप जानिए कि मैं आप सबको छोड़ करके एक क्षण के लिए भी अन्यत्र कहीं पे भी निवास नहीं करता हूँ। स्टे एल्सवेयर फॉर इवन अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी मैं आप लोग को छोड़ करके कहीं अन्यत्र निवास नहीं कर सकता हूँ। ए मत प्रभु तत्व कही करुणा, सुनि सब भक्त गण
कांते ऊर्ध्वराय। इस प्रकार से भगवान बहुत ही करुणा युक्त होकर के ये तत्वों को प्रकाशित कर रहे हैं on friendly topics. After the devotees heard him speak, they began to cry loudly. ये भक्त लोग भगवान के मुख से ये सब वचन सुने तो भक्त लोग जोर जोर से रोना चालू कर दिए। भगवान के हृदय में भक्तों के प्रति जो भाव है, इस भाव को श्रवण करके भक्तगण जो है रोना चालू कर दिए। ये समझ पाए, भगवान के इन वचनों को सुन करके सब भक्त लोग समझ पाए that how much the Supreme Lord himself feels affection and attachment for his devotees. परम भगवान खुद भी कितनी मात्रा में अपने भक्तों के प्रति जो है आसक्ति या भाव को अनुभव करते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भगवान, बट स्टिल ही फील्स सो मच लव एंड अफेक्शन फॉर द डिवोटीज। ये जब प्रेम को जब भक्त लोग जाने तो जोर जोर से रोना चालू कर। पुनः पुनः सबे दंड प्रणाम करिया, उठे न पढ़े न काकू, करे न कांतिया। भक्त लोग ऐसे परम दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनके हृदय की बात को जानने के पश्चात बारंबार उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और बार बार उठ रहे हैं और पढ़े ना काकू करे ना कांदिया, रोते रोते अनेकों प्रकार के दिव्य स्तवन स्तुति करते हुए उनको विनम्रता के साथ गुणगान कर रहे हैं। जी आनंद हैला से अद्वैत तेरा घरे, जे रस हैला पूर्वे नदिया नगरे। The heart of Advaita became filled with the ecstasy that was previously relished in the town of Nadia. नवदीप में जिस प्रकार का आनंद का स्वादन भक्त लोग किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने, अद्वैताचार्य के घर में भी उसी प्रकार का ये आनंद व्याप्त हो गया। पूर्ण मनोरथ है लीन भक्त गाना। सभी भक्तों का जो है मनोरथ पूर्ण हो गया। दे बिकेम फुल्ली सेटिस्फाइड। इतने दिनों से, लगभग 12 दिन से भक्त लोग जो है बहुत ही दुखी थे, रोते थे हमेशा, क्योंकि महापुरुष संन्यास लेने के पश्चात 12 दिन से भक्तों को दर्शन नहीं मिला था। तो अब दर्शन प्राप्त करके उनके संग में कीर्तन करके और फिर महाप्रभु कैसे हृदय के बात को सुन करके सब भक्त लोग का जो मन है पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। यते का पूर्वेर दुख है खंडना, और उनका जितना भी पूर्व दुख था वो खंडन हो गया। प्रभु से जाने न भक्त दुख खंडाइते, ए न प्रभु दुखी जीव न भजे के मते। The Lord knows how to remove the distress of his devotees. भगवान बहुत भली भांति जानते हैं कि अपने भक्तों के दुख को कैसे नष्ट किया जाए। So how can a distressed living entity not worship such a Lord? तो कैसे कोई जो पीड़ित या दुखी जीवात्मा है ऐसे भगवान का भजन ना करे। हे न प्रभु दुखी जीव न भजे के मते। वृंदावन दास ठाकुर आश्चर्य के साथ ये प्रश्न पूछ रहे हैं, के मते, कैसे कोई न भजे, कैसे कोई नहीं भजन करता है ऐसे परम दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो अपने भक्तों का दुख को विनाश करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रभु से जाने न भक्त दुख खंडाइते, हे न प्रभु दुखी जीव न भजे के मते। तो ऐसे दुखी जीव फिर ऐसे परम दयालु भगवान का भजन क्यों नहीं करते या स्मरण क्यों नहीं करते, उनको क्यों नहीं पुकारते? ये प्रश्न पूछ रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। किससे? हम लोग से पूछ रहे हैं। हाँ, हम लोग से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब आपके जीवन में
इस प्रकार के जब दुख आते हैं तो उन दुखों से आप दुखी क्यों हो जाते हैं? उन दुख के समय में स्पेशली भक्तों का दुख क्या होता है? भक्तों का जो दुख होता है, हम जब भक्त बोल रहे हैं तो हम सिंसियर डिवोटी की बात कर रहे हैं। सिंसियर जो जेन्युइन कोई भी डिवोटी है, तो उसका दुख क्या होता है? उसका दुख ये होता है कि मैं कब माया से अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर पाऊंगा। ये अनर्थ है। कब मेरा हृदय को छोड़ेंगे? कब मेरा हृदय पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ हो पाएगा, ताकि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय से, शुद्ध भाव से भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकूं। इस प्रकार का दुख अगर किसी को है तो वो जेन्युइन डिवोटी कहलाता है। आप में से कितने भक्तों को ये दुख होता है? कभी कभी एटलीस्ट। हमेशा होगा तो अच्छी बात। कभी कभी कितने भक्तों को लगता है कि मेरा हृदय कब पूरी तरीके से साफ होगा, अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, ये माया के प्रति आकर्षण खत्म क्यों नहीं होता है? माया के प्रति आकर्षण को देख करके कितने भक्तों को दुख लगता है? सबको नहीं लगता? अच्छा ठीक है, कुछ भक्तों को तो लगता है, अच्छी बात है। तो जब ये दुख महसूस होता है हृदय में, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? क्या हम उस वक्त डिस्करेज हो जाते हैं पूरी तरीके से, या क्या हम उस वक्त जो है हार मान लेते हैं, या हम कुछ और ही प्लानिंग करते हैं? तो ये सब करने के बजाय उस वक्त हमको क्या करना चाहिए? उस वक्त हमको परम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का तीव्रता से आश्रय लेना चाहिए, पुकारना चाहिए, गौरांगा गौरांगा, ओ माय डियर लॉर्ड गौरांगा, ओ माय डियर लॉर्ड मिथाई, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज remove all these obstacles, all these undesirable desires, अनर्थ, ये सब भौतिक कामनाएं, वासनाएं से मुझे मुक्त करिए। तो ये हमको करना चाहिए। इसलिए वृंदावन ठाकुर पूछ रहे हैं हमको कि आप जब इस प्रकार से भक्त दुख, प्रभु से जाने ना भक्त दुख खंडाई थे, भक्त के दुख को नष्ट करने का विधि भगवान जानते हैं। तो हे ना प्रभु, दुखी जीव, हम सब दुखी जीव हैं, ऐसे प्रभु का हम आश्रय क्यों नहीं लेते हैं? हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो, আমি बड़ो दुखी। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना किए ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, मोक्षम पतित प्रभु न पाइबे आ। ऐसा प्रार्थना करते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी। हे नित्यानंद प्रभु, यू आर ऑलवेज absorbed in blissful ecstasy of Krishna's love। आप हमेशा प्रेमानंद सुखी, आप प्रेम के आनंद में हमेशा पूरी तरह से सुखी हैं। हाँ प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी। हाँ। सो कृपा करके कृपा अवलोकन कर, আমি बड़ दुखी, बट माय डियर लॉर्ड आई एम वेरी डिस्ट्रेस्ड। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है? हाँ, क्या दुख है आपको? आपको क्या दुख है, बोलिए। देखो, एक महाशय आए बोलते कुछ नहीं दुख है प्रभु, बढ़िया है। आपको क्या दुख है? मेरा तो अभी देश में कोई दुख नहीं। सोचिए कैसे कैसे, तो कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करने के लिए हृदय में दुख होना चाहिए। हाँ। ये तो जबरदस्ती हाँ दुख है, हमको पता ही नहीं है। डिस्करेजमेंट मेरा परमानेंट पति है। ओ, एक माता जी लिख रहे डिस्करेजमेंट। हाँ ये जो कृष्ण का जो नाम हाँ है, उसमें रुचि नहीं बढ़ रहा है भगवान। ये आपकी माया के प्रति बड़ा रुचि आ रहा है, आसक्ति आ रहा है। यहाँ खूब पैसे कमा लूं, अच्छा सुंदर, या अच्छी क्या बोलते हैं, सुंदर और सुशील, दोनों ना। सुंदर और सुशील, मुझे दोनों नहीं चाहिए, ना सुंदर चाहिए ना सुशील चाहिए, दोनों लड़के हैं।
नहीं नहीं, ये इच्छा रहती है ना कि अच्छी सुंदर और सुशील सेवा करने वाली लड़की से विवाह हो जाए, या खूब पैसे कमा लूं। ये सब दुख नहीं, ये सब फालतू दुख। वास्तविक दुख क्या है? वास्तविक दुख है कि भगवान आपका भजन नहीं कर पा रहा हूँ, आपका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, और आपको पूर्ण रूप से जो है स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी ये भौतिक संसार के प्रति लालसा बनी हुई है। हाँ, भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा बनी हुई है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। इन इच्छाओं को पूरा करने में जब लग जाता हूँ तब भी दुख मिलता है, और सोचता हूँ कि इससे मुक्त हो जाऊं तो भी दुख मिलता है, क्योंकि छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये मेरा दुख है। इसलिए दया करो। यहाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो, हमें बड़ो दुखी। कृपावलोकन करो, आप कृपा कुछ मेरे को प्रदान करिए। सो वी शुड ऑलवेज नो दिस इज द ओनली वे। यही तरीका है, और कोई और तरीका नहीं है। आप ठीक है, हम भक्ति शुरुआत में आते हैं, अच्छे से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, खूब लॉजिक लगा के, रिजनेबल के वो करके बहुत सारी चीजें जानते हैं, सीखते हैं, बट ये सब कोई मदद नहीं करता। अल्टीमेटली, until unless you very desperately pray for the mercy of the Lord, you cannot possible है। जो रोया है वही पाया है, जो कृष्ण के लिए रोया है वही कृष्ण को पाया है, और जो माया के लिए रोया है वो भी पाया है, क्या दुख पाया है। क्या तो रोना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कौन रो पाएगा? कौन रो सकता है? जिसको रोना, वही तो, किसको रोना आता है? जो फील करता है चीजों से। कौन फील कर सकता है? जो भगवान से अटैच हो, जिसको ऐसा लगता है कि मेरा अटैचमेंट नहीं बना। कौन? कौन अटैच है? किसको ऐसा लग सकता है? सिर्फ जो भक्त होंगे भगवान के पास। तो भगवान का दास कौन? मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है, वन हु हैज इंटेंस डिजायर, इसको लौल्यम होना चाहिए। इसको लौल्यम है कि हाँ, मुझे भौतिक संसार के अनर्थ से, वासनाओं से मुक्त होना है, और भगवान आपको प्राप्त करना है। ये लौल्यम अगर नहीं है तो फिर ये सब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये सब आपको क्या लगेगा? फालतू लगेगा। कुछ लोग तो सोचते भी हैं ऐसा, बट दैट डजेंट मैटर फॉर मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मैं बता रही फैक्ट है, अगर किसी के अंदर ये इच्छा नहीं होगी ना कि मुझे कृष्ण चाहिए इसी जीवन में, तो ये सब जो डिस्कशन है उसको भावुकता वाला लगेगा, सेंटिमेंटल लगेगा, भावुकता वाला लगेगा, या फालतू लगेगा, बकवास लगेगा। लेकिन वन हु हैज इन डिजायर टू गेट कृष्णा इन दिस लाइफ ओनली, वो लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे जो वृंदावन ठाकुर भाव प्रकट कर रहे हैं ना, प्रभु दुखी जीव ना भजे के मते, ऐसे प्रभु को जो दुखी जीव है वो भजन क्यों नहीं करता है? तो भजन क्यों नहीं करता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किए, श्रील वृंदावन दास ठाकुर के प्रश्न का थोड़ा उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वो तो पूरी तरीके से महापुरुष से अटैच है, गौरनिताय से अटैच, तो इसलिए उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई उनका आश्रय ना ले। तो इसका आंसर कौन दे सकता है? जो नहीं लेता है वही दे सकता है। भाई क्यों है ऐसा? तो हमने थोड़ा प्रयास किया। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये एग्जैक्ट श्लोक। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, कहीं कहीं पे ये भी रहता है, तिष्ठामि भी आता है कहीं पे, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मानव नान्यं ततः पद्मफलासलोचना, दुःखचित्तं त्रिमृगयामि कञ्चन, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया प्रियेतरैरङ्गविविध्यमाणाय, स वै पतिः स्यादकुतो भयः स्वयं, समन्तता पाति भयातुरं जनम्, स एक एवेतरथा मिथो भयम्।
नैवात्मलाभादधिमन्यते परम्। करुणसागर गौरा चंद्रमहाशया, दोष नाही देखे प्रभु गुण मात्र लया। तो वृंदावन ठाकुर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे भगवान गौरचंद्र जो दुख को मिटाने का तरीका जानते हैं, जो दुखी व्यक्ति है उनका भजन क्यों नहीं करता है। और गौर चंद्र महाशय जो करुणा के सागर है, वो कभी किसी का दोष नहीं देखते हैं, केवल गुण मात्र देखते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अदोषदर्शी। अदोषदर्शी मतलब दोष नहीं देखते, बस गुण देखते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायतयः लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। क्षणिकेयैश्वर्यसंवरीय महावीर बाह्य प्रकाशीय प्रभु गुहैले न स्थिर। इस प्रकार से कुछ समय तक महाप्रभु अपने जो है महाप्रकाश या अपने ऐश्वर्य में भाव में थे, और इसके पश्चात वापस से अपने इस ऐश्वर्य को छुपा लिए। एंड ही रिगेन्ड हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, फिर से बाहरी चेतना में आ गए, मतलब भक्त के भाव में आ गए और अभी शांत हो गए। सबारे लैया प्रभु गंगा स्नाने गेला, जाव जा जानवी ते बहुविध जल क्रीड़ा कैला। सबको लेकर के फाइनली महाप्रभु गंगा स्नान के लिए गए, और जानवी में अनेकों प्रकार से गंगा में जल क्रीड़ा भक्तों के साथ फिर की। शांतिपुर में भी गंगा प्रवाहित होती है। सबारा सहिताई लेना करी स्नाना, तुलसी रे प्रदक्षिणा करी जलदाना। तो सबके सहित स्नान करने के बाद महाप्रभु आए, तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा किए और जलदान दिए। विष्णु ग्रहे प्रदक्षिणा नमस्कार करी, सबलई भोजन शील गौर हरि। भगवान विष्णु के मंदिर का भी प्रदक्षिणा करने के पश्चात और उनको प्रणाम करने के बाद भगवान गौर हरि भक्तों के साथ लंच लेने के लिए बैठे। तो परिक्रमा करने की ना एक विधि होती है, तब वो कंप्लीट मानी जाती है। विधि क्या है? जब हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर परिक्रमा करना चाहिए 3 बार, और परिक्रमा करने के बाद फिर से प्रणाम करना चाहिए। देन इट इज कंप्लीट। तुलसी महारानी को भी हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, फिर उनका गुणगान करते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं, और फिर बाद में फिर से प्रणाम करते हैं। ये तो ध्यान रखिए। तो भगवान को परिक्रमा करते वक्त भी, जब भगवान का भोग लग रहा हो, यानी जब भगवान खा रहे हैं या भगवान का स्नान हो रहा है, तब परिक्रमा नहीं करना चाहिए। यानी जब ऑल्टर बंद रहता है तो परिक्रमा जनरली नहीं करना चाहिए। भगवान जब रेडी है, दर्शन दे रहे हैं, तभी उनको प्रणाम करना चाहिए, तभी परिक्रमा भी करना चाहिए। प्रणाम भी भगवान का जब भोग लग रहा हो प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान का जब ड्रेसिंग होता है, स्नान कर रहे हो भगवान, तो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जब ऑल्टर बंद रहता है ना, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। नहीं। जब भगवान अवेलेबल होने चाहिए ना, भगवान जब दर्शन दे रहे हैं, तब भगवान को प्रणाम करे किया चाहिए, किया जाना चाहिए और थोड़ा करें। इसी प्रकार से महाराज होते हैं, गुरुवर भी होते हैं, तो उनको भी जब वो प्रसाद ले रहे हो या स्नान कर रहे हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, और पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए, सामने से प्रणाम करना चाहिए या साइड से, मतलब ऐसी स्थिति से प्रणाम करना चाहिए वो देख सके। लेकिन वैसे मिल रहे हैं ऊपर चलते जाते हैं तो लोग उनकी तरफ, हाँ, जैसे इनकी बस पड़े थे तुम्हें। हाँ, तो वो तो उनके चरण कमलों के दस्त को प्रणाम किया, दैट्स ऑल राइट। सुष्टु ग्रहे प्रदक्षिणा नमस्कार करे, सवालय भोजने वशिला गौरहाय।
तो भगवान विष्णु का परिक्रमा करने के पश्चात नमस्कार करके फिर सब भक्तों के साथ मिल करके भगवान प्रसाद लेने के लिए बैठ गए। अच्छा, प्रसाद लेने बैठे, मत्ते वसी लेना प्रभु नित्यानंद संगे, चतुर्थी के सर्वगण वसी लेना रंगे। तो भगवान गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ मध्य में बैठ गए और सारे भक्त भी चारों तरफ से उनको घेर करके बैठ गए। अब ये प्रसाद जो है, प्रसाद किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन हम लोग ये जो करता है नेक्स्ट सेंटेंस में। थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।